परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं और आपने मनुष्य के लिए उसके पतन से उद्धार करने के लिए आपने प्रभु सारी योजनाएं बनाई हैं, जो आज तक आप उन्हीं योजनाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी योजनाएं बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जो बातें मनुष्य के चित्त में कभी नहीं आई वही आपकी योजनाओं में शामिल है। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके द्वारा हम जब छुटकारा पाते हैं, आपकी सामर्थ के द्वारा जब हम आगे बढ़ाए जाते हैं, और तब हमको ये पता चलता है, जब हम आपकी उपस्थिति में पहुंच जाते हैं, तब हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि वाकई में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या तैयार किया, जिसका वर्णन अगर हम आम लोगों से कर भी दें तो वो कभी भी उस बात को समझ नहीं सकते। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी उन योजनाओं के लिए जो सबके लिए आपने बनाई है। लेकिन मुश्किल बात यह है कि हर मनुष्य आपसे सहमत नहीं हो पाता, आपकी योजनाओं को एक्सेप्ट करने के लायक नहीं बन पाता, क्योंकि प्रभु मनुष्य के पास इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, उसका मन इस संसार में, संसार की बातों में, संसार की चीज़ों में इतना ज़्यादा लिप्त हो चुका है कि वो आपकी वचन की गहरी बातों पर ध्यान नहीं लगाता है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने तो सब कुछ हमारे लिए पूरा किया है। आज मनुष्यों की बारी है और हम सब अगर आपके वचन के अनुसार थोड़ा सा ध्यान दें तो पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम उन बातों को समझ भी सकते हैं और आपकी बातों को ग्रहण करके आगे भी जा सकते हैं, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद करते प्रभु आपके सब कार्यों के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के लिए तैयार किया है, आपकी योजनाओं के लिए। और इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को आपके बीच में रखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी जो स्टडी चल रही है वो स्टडी है बलिदान की वेदी और वो हौदी जहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होता है। लेकिन इन दो वेदियों को अब हम नए नियम के अनुसार समझने का प्रयास कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और इस पर मनन कर रहे हैं, ताकि हम इसकी परमेश्वर के वास्तविक उद्देश्य को, जो वहाँ मंदिर में उसने शुरू किया था, उसे हम समझ सके, जो उसने अपने पुत्र के द्वारा आज प्रकट किया है, हर एक के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया है। परमेश्वर के वचन से एक बहुत गहरा यानी इशारा है जो यीशु मसीह का, उसको हम देखेंगे, जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम की पुस्तक द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 उसके पहले पद से पढ़ेंगे। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वो उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। अब बहुत ध्यान देने वाली बात है, यीशु मसीह अपने चेलों को जब वो स्वर्गारोहण से पहले, उसने जी उठने के बाद और स्वर्गारोहण से पहले उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, और ये आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण थी उन चेलों के लिए भी और आज के लोगों के लिए भी। यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पानी में बपतिस्मा और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, ये दोनों में अंतर है। अगर आप इंग्लिश में जाके स्टडी करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन इसमें मुख्य बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि यरूशलेम को ना छोड़ना। यरूशलेम में क्या था? यरूशलेम को ना छोड़ने का मतलब, यरूशलेम में जो मुख्य स्थान था मंदिर, उसने उन्हें इशारा दिया था कि मंदिर को ना छोड़ना।
और चेले मंदिर के जो बाहरी आंगन था, उस ज़माने में जो मंदिर था सुलेमान का मंदिर, जिसे हेरोदेस ने रेनोवेट कराया था, वो मंदिर में जो बाहरी आंगन के हिस्से में दोनों साइड्स में तमाम 2 मंजिला उसमें वरंडे हुआ करते थे, ओसारे जिसको लिखा है, वो ओसारे हुआ करते थे। और सुलेमान के ओसारे से परमेश्वर की सेवकाई यानी कलीसिया की शुरुआत हुई है। कलीसिया का स्थान बाहर का ही रहा है, आउटर कोर्ट में ही था, और वहाँ पर पहली बार पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा था। पवित्र आत्मा बाहरी आंगन में वो ओसारे में जमा थे वहाँ पर, यानी बलिदान के बाद उन लोग अंदर भीतर नहीं गए थे, कोई भीतर जा ही नहीं सकता था। आज भी कोई भीतर नहीं जा सकता है, आज भी लोग बाहरी आंगन में ही रुके हुए हैं। उस बलिदान की वेदी के बाद पवित्र आत्मा जब तक आपको परिपूर्ण नहीं कर देता और इसे योग्य नहीं कर देता, आप फिजिकल से स्पिरिचुअल नहीं हो जाते, तब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। ये प्रत्येक के लिए नियम है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। यीशु मसीह पर विश्वास करना ये क्या है? आज अगर हम लोगों को देखते हैं कि बहुत लोग इस बात का दावा करते हैं और बहुत लोग इस बात की चर्चा करते हैं, बहुत लोग इस बात का अंगीकार करते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन आज आप परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा के नज़रिए से जाकर देखिए तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है उद्धार के विषय में। आज मैं आपके सामने इस गंभीर विषय को लेकर आया हूँ, सैल्वेशन, जिसे हिंदी में उद्धार कहते हैं। सैल्वेशन माफ़ीनामा नहीं है। इस भूल में कभी मत रहें कि उद्धार का मतलब माफ़ी है। यहाँ पर सैल्वेशन का किसी व्यक्ति का पूरी तरीके से सब प्रकार के खतरे से छुटकारा पा जाना, ये सैल्वेशन है। यानी किसी व्यक्ति का मृत्यु से छूट जाना और जीवन में प्रवेश पा जाना, इसे उद्धार कहते हैं बाइबल के अनुसार। सैल्वेशन 2 बातों पर निर्भर करता है, अर्थात इसके 2 पहलू हैं। 2 पहलू कौन से हैं? एक उद्धार पाने वाले होने चाहिए, दूसरा उद्धार देने वाला होना चाहिए। पाने वाले और देने वाले के बीच की एक वो ट्रांजैक्शन है जिसे सैल्वेशन बोलते हैं या उद्धार बोलते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए मूसा के तंबू की तरफ जाएं और वहाँ पर जाकर देखें कि जब कोई व्यक्ति वहाँ पर प्रवेश करता था तो वो छुटकारा पाने के लिए व्यवस्था के अनुसार एक मेमना वहाँ पे खरीदता था अपने लिए या अपने पूरे परिवार के लिए, और उस मेमने को बलि के लिए देता था याजक को, और याजक बलि से पहले उस मेमने पर उस व्यक्ति का जिसकी ओर से वो मेमना होता था उसके सर पर हाथ रखवाता था। ये इस बात का प्रतीक था कि उसका निर्दोष स्वभाव इस व्यक्ति में आ जाए, उसका जीवन इसमें आ जाए, और इसका पाप का स्वभाव या इसका वो जीवन जो पाप से भरा हुआ जीवन है वो उसके अंदर चला जाए। ये ट्रांजैक्शन होता था, लाइफ का जीवन का ट्रांजैक्शन होता था, और फिर उस मेमने को बलि कर दिया जाता था और उसका लहू ले जाया जाता था अंदर, ताकि ये व्यक्ति जो अंदर नहीं जा सकता है इसकी एवज में जो बलि हुई है उसके लहू के द्वारा इसको छुटकारा मिल जाए या इसको उद्धार मिल जाए। इसका मतलब यह है कि उद्धार माफीनामा नहीं था बल्कि जीवन का एक्सचेंज था। ये जो व्यक्ति हमारे लिए या जो मेमना हमारे लिए बलि किया जा रहा है वो मेमना हमारे पाप को अपने ऊपर उठा रहा है ताकि उसका निर्दोष जीवन, उसका पवित्र जीवन हमारे अंदर प्रकट हो। और ये ट्रांजैक्शन ऑफ लाइफ को आज तक लोग नहीं समझ पाए और वो इसको हल्के में लेते हैं, सोचते हैं माफ़ीनामा है, माफ़ीनामा नहीं है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए बलि किया है, यानी हमारे लिए
उसको, हमारे पापों को उसके ऊपर उसने अपने ऊपर उठा लिया, यीशु मसीह ने उसके ऊपर लादे गए और उसका जीवन हम में ताकि प्रकट हो। और आज हम कैसा जीवन जी रहे हैं, इस बात पे थोड़ा पॉज लेकर जीवन में विचार करना शुरू करें। आज मैं आपसे एक निवेदन करना मांगता हूं, जो लोग इस वीडियो को देखते और सुनते हैं उनसे एक निवेदन करना मांग रहा हूं, आप परंपरा से हटकर अब सच्चाई की ओर ध्यान लगाना शुरू कीजिए। परंपरा से हटके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों को मैसेज सुनने की, सरमन सुनने की आदत पड़ी हुई है और लोग सिर्फ सरमन कानों से सुनते हैं और सुनकर का इधर से सुनते और इधर से निकाल देते और थोड़े समय बाद भूल जाते कि उन्होंने क्या चीज़ सुनी थी। परमेश्वर का वचन सुनने वाली चीज़ नहीं है, परमेश्वर का वचन सुनकर मनन करने वाली चीज़ है। यानी सुनकर यहाँ से सुने, यहाँ पर लाए, उस पर ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करना शुरू करें। आप क्या सुन रहे हैं उस पर मनन करें, चिंतन करें, अध्ययन करें, देखें कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है, क्या इच्छा प्रकट कर रहा है। आप उसकी इच्छा को जाने, ना कि आप परंपरागत तरीके से मैसेज सुनने के आदि। आपने मैसेज सुन लिया, आज कलीसियाओं में केवल मैसेज चल रहे हैं और गीत संगीत चल रहे हैं, भजन कीर्तन चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछूं कि यीशु मसीह जब इस धरती पर था, उसने किस जगह पर, चारों गॉस्पल उठा के देख लीजिए, यीशु मसीह ने कब स्तुति आराधना की? एक जगह आपको नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के पास लोग आते थे उससे जीवन की बातें सुनने, उससे सुसमाचार सुनने के लिए आते थे, और जो लोग सुसमाचार सुनने में मन लगाते थे उन्हें यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा मिलता था, चंगाइयाँ मिलती थीं और बड़े बड़े सामर्थ के काम उनके बीच में होते थे, क्योंकि वो यीशु परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते थे। परमेश्वर की इच्छा हमसे और आपसे केवल ये है कि हम उसकी इच्छा जो उसने अपने पुत्र के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा प्रकट की है, हम उसकी इच्छा को जाने कि वो हमको जीवन देना चाहता है। और ये जो मरणहार जीवन हम लिए हुए हैं, ये जो शारीरिक जीवन जिसमें हम परेशान होते चले जा रहे हैं और क्लेश में जी रहे हैं, इस क्लेश के जीवन से हमें छुटकारा देना चाहता है। यही उद्धार है, यही सुसमाचार के द्वारा वो हमें देना चाहता है। और आज लोग सुसमाचार से ज़्यादा इस बात में समय व्यतीत करते हैं कि भजन कीर्तन में और गाने बजाने में, और ये तो भावनाओं का प्रकटीकरण है। ये भजन कीर्तन एक एक्सप्रेशन है कि आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा, आपकी स्तुति आराधना से प्रसन्न नहीं होगा। बल्कि जब आपके जीवन में छुटकारा आएगा और तब आप उसकी स्तुति करेंगे, वो सच्ची आराधना होगी, क्योंकि वो आपको कुछ मिला है तो आप अपनी खुशी को परमेश्वर के सामने प्रकट कर रहे हैं, धन्यवाद के बलिदान उसको चढ़ा रहे हैं, तब वो स्तुति आराधना सच्ची आराधना कहलाएगी। इसलिए आज हम इस विषय पर और आगे बढ़ना चाहते हैं कि आज लोगों को उद्धार की ज़रूरत ही नहीं है। उसका कारण क्या है? यीशु मसीह ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। यीशु मसीह का इस पृथ्वी लोक पर आना उद्धार देने के लिए वो आया था, उद्धार करने आया था, और उसी उद्धार को करने के लिए उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और अपना प्राण दिया, ताकि उसका जीवन हम में प्रकट हो और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने, जो आज तक नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग, एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों का केवल रिचुअल में बिजी हो गया और रिचुअलिस्टिक वर्क्स करने में लग गए। और वो रिचुअल्स आप कहीं भी किसी भी मीडिया में जाकर देख सकते हैं कि मैक्सिमम लोग आज मसीह के बलिदान के बदले में कर क्या रहे हैं। और आप वचन में जाकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ये सब कुछ नहीं चाहता था। और इसलिए रीजंस वाई
men are lost? आज लोग खोए हुए क्यों हैं? क्यों उन्हें उद्धार नहीं मिल पा रहा है? उसके कुछ कारण हम देखेंगे, परमेश्वर के वचन से ही देखेंगे। दे आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिजेक्शन ऑफ बिब्लिकल रेवलेशन। परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के बिना लोग भटक रहे हैं और उनको उद्धार नहीं मिल पा रहा। ये एक बहुत प्रमुख कारण है उद्धार ना प्राप्त कर पाने का। भजन संहिता 19 अध्याय का पहला पद मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। भजन संहिता 19 अध्याय और उसका पहला पद, परमेश्वर का वचन हमें किस बात को दिखा रहा है? आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। यानी आप क्रिएशन को देखिए, आकाश को देखिए, आकाश मंडल को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है। और आप सृष्टि को देखकर भी, परमेश्वर की हस्तकला को देखकर भी आपको ये नहीं पता चल रहा है कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है कि उसने इतनी सुंदर सृष्टि आपको बना कर दी है ताकि आप परमेश्वर की महिमा प्रकट करें। प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 17 पद देखेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 14 और उसका 17 पद, प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय का 17 पद देखेंगे। यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है? 14 अध्याय और उसके 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रेरितों काम 14 अध्याय और उसका 17 पद, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वो भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। और ये बात परमेश्वर को उन सब लोगों को बता रहा है। इसको हम थोड़ा सा और पहले से पढ़ें, 15 पद से पढ़ते हैं। 14 पद से, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया है। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वो भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। परमेश्वर अब तब तक ही ऐसा करता रहा जब तक कि प्रभु यीशु मसीह ने आकर हमारे उद्धार के कार्य को पूरा नहीं कर दिया, ताकि हर मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सके। ये प्रकाशन की बात है। यीशु मसीह हमको जो सुसमाचार है यीशु मसीह का, वो उद्धार का समाचार, ये एक प्रकाशन है। और प्रकाशन के बिना आपको सुसमाचार कभी भी आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 19 और 20 पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 19 और 20 पद। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यहाँ ये साफ बताया जा रहा है कि परमेश्वर को और उसके स्वभाव को, उसके कार्यों को सृष्टि में देखकर भी लोग आज परमेश्वर पर और उसके उद्धार के कार्य को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास परमेश्वर के वचन से प्रकाशन नहीं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति वचन में मन नहीं लगाता है, सुनी सुनाई बातों में मन लगाते हैं और परंपराओं के अनुसार चलना पसंद करते हैं, न कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। दे आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ द डिसोबेइंग देयर ओन कॉन्शियस। अपने विवेक की गवाही पर भी विश्वास नहीं करते हैं। रोमियो की पत्री 2 अध्याय, इसके बाद विषय में भी वचन में लिखा हुआ है नए नियम में। रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसका 2 अध्याय का 2 अध्याय रोमियो की पत्री 2 अध्याय 14 पद से 16 पद तक इस प्रकार से लिखा हुआ है।
फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा, ये सुसमाचार के अनुसार जब परमेश्वर न्याय करेगा तो वो न्याय बिल्कुल ऐसा न्याय करेगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात ना करता था, ना करता है और ना कभी करेगा, क्योंकि उसके स्वभाव में पक्षपात नहीं है। वो न्याय सब मनुष्यों का करेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो। दे आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलेशनशिप टू द वर्ल्ड। संसार के साथ ऐसे लोग लिप्त हो गए हैं, संसारिकता में खो गए हैं कि उनको परमेश्वर से ज़्यादा, उसके वचन से ज़्यादा संसारिकता में ज़्यादा आनंद आता है और संसार की बातों में। और आज के युग को आप बहुत आसानी से कमरे के अंदर बैठकर देखिए कि आज के युग के लोग कितना संसारिकता में लिप्त हैं। उनके मन के अंदर विचार में जो कुछ भी पैदा हो रहा है वो केवल संसार की अभिलाषा के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, और किसी का मन परमेश्वर की बातों में सीरियस नहीं है, परमेश्वर के वचन में सीरियस नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति जितनी देर वो वचन को सुनते हैं, केवल उतनी देर तक सुनते हैं, उसके बाद वो बातें उनके माइंड में दूर दूर तक आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई मनन नहीं करता, केवल इधर से सुना और इधर, और फिर वो अपनी क्रियाओं में बिजी हो जाते हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आज भी आज्ञा ना मानने वालों में, देखिए यहाँ पर आज्ञा माननी थी और कोई आज्ञा नहीं मानता है, और परमेश्वर की इच्छा को कोई नहीं जानता है। कोई बात नहीं है, परमेश्वर कहता है इच्छा नहीं जानते हैं, ये तो कोई बात नहीं है, ये छोटी बात है, लेकिन इच्छा जानना नहीं चाहते, ये पाप है। परमेश्वर की इच्छा आज प्रकट है। परमेश्वर का वचन, आपके पास बाइबल नहीं है, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अब तो प्रत्येक के लिए सब कुछ खुला हुआ है, बाइबल आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास फ़ोन है तो आपके पास सब कुछ है, और आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को अध्ययन और मनन करने में कर रहे हैं, या अपने शरीर की और मन की इच्छाओं को पूरा करने में कर रहे हैं। आप किसी का फ़ोन लीजिए, आपको उसी से पता चल जाएगा कि वो कितना विश्वास करता है और क्या विश्वास करता है। उसके फ़ोन में वो सब चीज़ें मौजूद हैं, और अगर आप उन चीज़ों को देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस प्रकार के विश्वास करने वाले आज हैं। दे आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलेशनशिप टू सेटन। शैतान ने जकड़ रखा है लोगों को। 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों 4:4 में, ये कलीसिया को चिट्ठी लिखी जा रही है, कलीसिया के लोगों को चिट्ठी लिखी हुई है। जब कलीसिया की ये हालत है, 2 कुरिन्थियों 4:4, यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आज सुसमाचार भी नहीं है, सुसमाचार का प्रकाश भी नहीं है, और लोग सिर्फ रीति विधियों को लेकर खड़े हुए हैं और व्यर्थ तरीके से ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि उद्धार प्राप्त व्यक्ति का जीवन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए कि पवित्र आत्मा से प्रेरित और उद्धार प्राप्त व्यक्ति का जीवन, एक सच्चे मसीही का जीवन कैसा होना चाहिए, तो आपको पहली सदी की कलीसिया में जाना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको पौलुस के जीवन को देखना पड़ेगा कि जब यीशु मसीह ने उसको पकड़ा, जब उसका जीवन परिवर्तित हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, उसका पुराना व्यवहार चरित्र जो बहुत रिलीजियस स्वभाव था उसका, और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पैशनेट था, वो इतना उत्साहित था अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में जो यहूदी रीति के अनुसार थी, उसकी गवाही में भी आप देख सकते हैं। लेकिन उसने फिलिपियों में इस बात को लिखा कि मैं अब उन बातों को कूड़ा समझता हूँ, क्योंकि उसने, यीशु मसीह ने उसको रिलीजियस एक्टिविटीज़ से निकाल लिया और उसको परिवर्तित करके अपनी आत्मा से भर के और अपनी महिमा के लिए उसे ठहरा दिया। और उसके बाद उसने जो किया
वही एक सच्चे मसीही विश्वासी के लिए आवश्यक है। कि पौलुस के जीवन चरित्र को आप देखिए, उसके लाइफ के दोनों फेजेस को देखिए। पहले उसका जो धार्मिक जीवन था और मसीह में आने के बाद उसका जो आत्मिक जीवन हुआ, उसके दो फेजेस को आप लाइफ के चेक कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि धार्मिक जीवन में और आत्मिक जीवन में क्या अंतर होता है और किस प्रकार हमारा जीवन मसीह की महिमा का कारण बन सकता है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि उद्धार किसको चाहिए, यीशु मसीह किसको उद्धार दे सकता, वो उद्धार पाने वालों को ढूंढ रहा है और उद्धार पाने वाले उद्धारकर्ता को ढूंढ रहे हैं, और ये दोनों तरफ से चल रहा है। पहली बात कि एक बीमार को डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही जब कोई आत्मिक तौर पर बीमार है उसे एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, और उसके लिए यीशु मसीह बिल्कुल उचित व्यक्ति है, क्योंकि वही आपको उद्धार दे सकता है। दूसरा, एक व्यक्ति जो अपराध में फंस जाता है और सज़ा के लिए उसको ठहरा दिया जाता है, उसे उद्धार या छुटकारे की ज़रूरत चाहिए, उस छुटकारा देने वाले की ज़रूरत होती है। और ऐसे व्यक्ति को जिसे छुटकारे की ज़रूरत है, उसको यीशु मसीह छुटकारा दे सकता है अगर उसको वो अपराधों में घिर गया है। और तीसरे प्रकार का वो व्यक्ति, अगर कोई डूब रहा है, डूबते हुए व्यक्ति को लाइफ बेल्ट की ज़रूरत पड़ती है या उसको बचाने वाले की ज़रूरत पड़ती है कि कोई उसको डूबने से बचा ले। और अगर आज की दुनिया में या तो कोई बहुत गंभीर रूप से पीड़ित है शरीर में बीमारी से, या कोई बहुत बुरी तरीके से अपराधों में घिर गया है, और या किसी की जीवन नैया डूब रही है, ये तीन प्रकार के वो लोग हैं जिन्हें उद्धार की आवश्यकता है। और आप परमेश्वर के इस प्लान में देखेंगे कि उद्धार प्रार्थना से नहीं मिलता है, उद्धार मिलता है उद्धारकर्ता के द्वारा। और उद्धारकर्ता कौन हो सकता है? प्रार्थना से अगर उद्धार मिलता होता तो यीशु मसीह का बलिदान परमेश्वर को नहीं देना पड़ता। यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया है वो हमें और आपको अनंत छुटकारा देने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए दिया है। और उद्धार एक जीवन का ट्रांजैक्शन है। पुराना जीवन हमें उसको, वो हमारे जीवन को, उस पापमय जीवन को, हमारे पाप के स्वभाव को लेकर क्रूस पर चला गया और उसने उस जीवन को वहां पर नष्ट कर दिया, ताकि यीशु मसीह का जीवन हमारे जीवन में, हमारे देह में प्रकट हो। इसीलिए तो पवित्र आत्मा दिया जाता है, ताकि मसीह का जीवन हमारे अंदर से प्रकट हो। और यही कार्य, और यीशु मसीह उद्धारकर्ता इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह उद्धारकर्ता के विषय में दो मुख्य पॉइंट हम आपको बताएंगे। पहली बात, उद्धारकर्ता वो व्यक्ति होना चाहिए जो उद्धार देने के योग्य हो, यानी उसके पास इतनी क्षमता हो या इतनी शक्ति हो कि वो आपका उद्धार कर सके। दूसरी बात, उद्धारकर्ता के अंदर आपको उद्धार देने की इच्छा हो। और यीशु मसीह में ये दोनों चीज़ें पाई जाएंगी। वो ये है कि यीशु मसीह इन दोनों चीज़ों को हमारे जीवन में पूरा कर सकता है। वो हमारा पूरा उद्धार कर सकता है क्योंकि उसके पास क्षमता भी है, सामर्थ्य भी है। और दूसरी बात, वो हमें उद्धार देना चाहता है। मैं आपके बीच में नए नियम में इब्रानियों की पत्री, द बुक ऑफ हिब्रू इन द न्यू टेस्टमेंट, उसके 2 अध्याय से एक पद पढ़ूंगा, 18 पद, 2 अध्याय उसका 18 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आज आपके जीवन में कौन सी ऐसी समस्या खड़ी हुई है, कौन सी ऐसी परीक्षा में आप पड़ गए हैं जिसमें से आप निकलना चाहते हैं और कोई आपको अभी तक ऐसा मददगार नहीं मिला जो आपको आपकी परीक्षाओं में से निकाल सके, आपकी दुविधाओं में से निकाल सके। यीशु मसीह आपको, क्योंकि उसके साथ तो ऐसा हुआ, तो वो जब स्वयं निकल सकता है तो वो उन्हें भी निकाल सकता है जो उन दशाओं में आज फंस गए हैं। 14 पद से अगर आप पढ़ेंगे, 2 अध्याय के 14 पद से लिखा है, इसलिए जबकि लड़के यानी मनुष्य मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वो तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण
उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। और इसके साथ साथ एक विषय, और ये 5 अध्याय में आएंगे, और यहाँ पर आप देखिए इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका पहला पद, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वो अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वो आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। जबकि आदर का ये पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से न ठहराया जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वो दूसरी जगह भी कहता है, तू मेलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। आज यीशु मसीह प्रीस्ट फॉरएवर है। ही इज द ओनली प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट, और वही आपका और हमारा छुटकारा कर सकता है। वो हमारे पापों के लिए खुद बलिदान हो गया, वो खुद बलिदान भी हुआ, खुद ही महायाजक है। सारी बातें उसी के पास आती हैं। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 20 पद में लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 20 पद में ऐसा लिखा हुआ है, जो मैं आपके साथ पढ़ के बांटूंगा। 3 अध्याय और उसका 20 पद, बल्कि इसके 14 पद से पढ़ते हैं। 3 अध्याय के 14 पद से, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और न्यों डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। यीशु मसीह हमारी विनती और हमारी प्रार्थना से बढ़कर काम करता है। वो आपके जीवन में वो करना मांग रहा है जो प्रार्थना से नहीं हो सकता है। ये ट्रांजैक्शन ऑफ लाइफ है। वो आपके लिए मर गया ताकि आप उसके लिए जियो। ये संदेश है उद्धार का। उद्धारकर्ता आपको उद्धार दे क्यों रहा है? ताकि आप उसकी इच्छा अपने जीवन से पूरी करो। दूसरा तिमोथियस की पुस्तक, दूसरा तिमोथियस, सेकंड तिमोथी, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय और उसका 1 अध्याय उसका 12 पद, 1 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। मसीही जीवन की हमें जब मिल जाता है तो इसकी रखवाली भी करनी है, जीना भी है और इसकी रखवाली भी करनी है, ताकि ये किसी प्रकार से किसी बात से हमारा मसीही जीवन नष्ट ना हो जाए। ये क्योंकि हमारे लिए किसी ने प्राण देकर अपना जीवन हमें दिया है। ये उद्धार का जीवन है जो आज हमारे पास है। और यहूदा की पत्री उसका 24 पद पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री उसका 24 पद, यहूदा की पत्री के 24 पद में इस प्रकार से लिखा, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है
और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव व पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग होता रहे। आमीन। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे जीवन से मसीह की महिमा हो, जिसके लिए उसने हमारे लिए प्राण दिया, हमारे पापों को उठा लिया, ताकि हमारे इस जीवन में यीशु मसीह का जीवन प्रकट हो, उसकी महिमा प्रकट हो। और आज हम क्या कर रहे हैं, अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मनन करना शुरू करें, ध्यान करना शुरू करें परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की योजनाओं पर, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। यीशु मसीह ने हमारी ज़मानत ली है। ये जो पहली वेदी है, ये जस्टिफिकेशन बाय फेथ का मतलब है कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी घोषित किए गए हैं। ये एक प्रकार से हम ज़मानत पर छोड़ दिए गए हैं। किसने ज़मानत ली है? यीशु मसीह ने हमारी ज़मानत ली है। वो हमारा गारंटर बना है, ताकि वो हमारे लिए पिता से विनती यही तो करता है कि हमने इन्हें पवित्र आत्मा दे दे, क्योंकि मैं इनकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि पवित्र आत्मा इन्हें अब वैसा जीवन नहीं जीने देगा जैसा ये अभी तक जी रहे थे। ये पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार जिएंगे। इन्हें माफ़ी दे दे, इन्हें मेरी जगह पर इनको जीवन दे दे, इन्हें पवित्र आत्मा दे दे। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था, मैं पिता से विनती करूँगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो हर समय तुम्हारे साथ रहेगा। वो कौन है? पवित्र आत्मा। कौन देगा? पिता देगा। किसके कहने से देगा? यीशु मसीह कहने से। क्यों देगा? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठाया। और जब हम यीशु मसीह के इस बलिदान पर यकीन करते हैं, इसे एक्सेप्ट करते हैं वास्तव में, तब यीशु मसीह पिता से हमारे लिए निवेदन करता है, ये ज़मानत लेना है। मैं इसके विषय में एक पद आपको पढ़ूंगा, इब्रानियों की पत्री उसके 7 अध्याय के 22 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। उत्तम वाचा का जामीन ठहरा का मतलब क्या होता है? आपको जामीन का मतलब नहीं मालूम है, ये उर्दू वर्ड है। जामीन का मतलब क्या है? अब हम इंग्लिश बाइबल में इसको देखेंगे। जब आप अध्ययन करेंगे तब सच्चाई मिलेगी। हर शब्द के बारे में आपको पता चलेगा कि कौन सा शब्द कहाँ पर किस विषय में इस्तेमाल किया जा रहा है। द बुक ऑफ Hebrew chapter 7 verse 22, in keeping with the oath's greater strength and force, Jesus has become the guarantee of a better, stronger agreement, a more excellent and more advantageous covenant। यीशु मसीह नई वाचा का जो है वो गारंटी उसने ली है कि इसमें लोगों को उनकी ज़िंदगी को मैं सिद्ध कर दूंगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहे। आज लोग क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को कोई नहीं ताक रहा है। सब अपनी गतिविधियों में लगे हुए हैं, और उन गतिविधियों में जो परंपरा के अनुसार तो चल रही है, लेकिन वचन के अनुसार और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दें, मेरी बातों से बुरा मानने के बजाय आप सच्चाई को खोजना शुरू करें। खुद बाइबल उठाएं, खुद उसको खोल के देखें, और आप देखेंगे कि जो बात बोली जा रही है वो वाकई में सत्य है। परमेश्वर वो नहीं चाहता जो लोग कर रहे हैं, और जो परमेश्वर चाहता वो कोई नहीं कर रहा है। ये ट्रांजैक्शन ऑफ लाइफ था। जीवन किसी का नहीं बदल रहा है, सब वही शारीरिक जीवन में है, सब वही शारीरिक अभिलाषाओं में है। सब लोग सांसारिक जीवन में सांसारिक तरीके से जी रहे हैं, सांसारिक बातों में लिप्त हैं, और केवल मुंह से, होठों से यीशु मसीह की बड़ाई कर रहे हैं, जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने भी कहा और यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम मुंह से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन हृदय में तुम मेरे बातों पर विश्वास नहीं करते हो। आपसे विनम्र निवेदन है, परमेश्वर के वचन को खोलने की शुरुआत करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की शुरुआत करें, परमेश्वर के वचन को समझना शुरू करें, परमेश्वर के वचन को समझकर पवित्र आत्मा के नज़रिए से उस योजना को समझें, और उस बलिदान को जो उसने अपने पुत्र का किया है, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध हम उसका निशाना बन जाए, उसके क्रोध का। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लास्ट में एक वर्स आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि अगर परमेश्वर प्रेम करता है तो परमेश्वर
उन लोगों के लिए जिनसे उसने प्रेम किया है, उनसे जब नाराज़ होगा तो उनके साथ क्या कर सकता है, ये आप देख सकते हैं। इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय के 26 पद में यहाँ पर इस प्रकार लिखा, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, हाँ दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। यहाँ पर यह बात बिल्कुल साफ प्रकट है और इन बातों को हमें और आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ मैं आपके बीच में एक पद और पढ़ूंगा इसी इब्रानियों की पत्री से। इसका इसका 12 अध्याय और उसके 12 पद से, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। ये करना है हमें, मसीह में ये करना है। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्याभिचारी या ऐसाओं के समान अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पैरोठेपन का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा खोजने पर भी उसे मन फिराव का अवसर ना मिला। ऐसा ना हो कि परमेश्वर समय पूरा हो जाए और प्रभु यीशु मसीह आकर खड़ा हो जाए और हम नुकसान में चले जाएं। निवेदन है, पिता परमेश्वर हमें समझ दीजिए। आपने वचन दिया, पवित्र आत्मा दी, हमें अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा छुटकारा भी दिया, सब कुछ दिया है। आज प्रभु आपसे विनती करते हैं, जब लोग इन वचनों को और आपके वचन की इन बातों को सुने, उनके हृदय छिद जाए और उन्हें भी इस बात का रियलाइजेशन हो कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया है। उसने तो अपना प्राण दिया और आज लोग अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि यीशु मसीह ने प्राण के बदले अपना प्राण उसके सेवा में दें और उसकी मर्जी में जिएं, उसकी इच्छा पूरी करें। सब लोग अपनी इच्छा में चल रहे हैं। चाहते प्रभु लोगों में चेतना आए, जागृति आए, ताकि आपकी मर्जी पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।